ओम। सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आज हम बात करेंगे भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार अपनी करुणा से करुणित होकर के जिस दिव्य संदेश को अपने अयोध्या वासियों के सामने संबोधित किया, लोगों को बताया मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, ये जीवन किस लिए मिला है। वह संदेश भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार उन्होंने दिया है, और वह भी बिना पूछे बताया है। देखो, अनेक लोगों से सत्संग हुआ है। भगवान राम परमात्मा ने जब भगवान राम के रूप में इस धरातल पर अवतार लिया है ना, उस पर ब्रह्म ने प्रेम से विवश होकर के माता कौशल्या की गोद में जब वो प्रकट हुए हैं अयोध्या में, तो जब भी उन्होंने सत्संग किया अपने जीवन में, तो किसी ने प्रश्न पूछा तो बताया, अथवा उन्होंने किसी साधु संत ऋषि मुनि से प्रश्न पूछा। उसमें वशिष्ठ जी ने भी पूछा है उनसे, उन्होंने भी वशिष्ठ जी से पूछा है, हनुमान जी ने पूछा है, भरत जी ने पूछा प्रश्न किया है, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, भगवती पराम्बा श्री सीता जी ने भी प्रश्न किया है, अनेकानेक ऋषियों ने भी प्रश्न किया है, और इन्होंने भी अनेकानेक ऋषियों से सत्संग किया है, सत्चर्चा किया है, वार्तालाप किया है। हाँ? परंतु पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार उन्होंने अपनी करुणा से करुणित होकर के, अपने प्रेम के अधीन होकर के, अपनी ओर से मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये जीवन क्यों मिला है, इस जीवन का साफल्य किसमें है, ये जीवन कैसे सफल होगा, इन सब बातों को एक बार करुणित होकर के उन्होंने अपनी ओर से बताया है, अपने समस्त प्रजाजनों के सामने, नगरवासियों, देशवासियों के सामने। आज हम लोग उसी दिव्य संदेश की चर्चा करेंगे श्रीमद् रामचरितमानस के आधार पर। आशा करूंगा कि आप लोग अवश्य सुनेंगे इस संदेश को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए उपादेय है, उपयोगी है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि कोई मनुष्य भगवान राम के इस संदेश को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो उसे आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी और पूर्ण विश्वास के साथ यह बात कह रहा हूं, और मेरा अनुभव भी है इस विषय में, बिना अनुभव के भी नहीं कह रहा हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, वह संदेश क्या है। आज प्रातः काल का समय है। भगवान अपने सैया से उठ करके अपने पूजा गृह में जाकर के बैठे हुए हैं। भगवान है, भगवान को किसकी पूजा करनी है। अब चूंकि यहाँ पे लोक लीला कर रहे हैं, तो उसी प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। तो अपने पूजा गृह में जाकर के, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने पूजा गृह में जाकर के ध्यानस्थ होकर के विराजमान है। भगवती पराम्बा श्री सीता जी ने देखा कि आज तो प्रभु अपने पूजा घर में विराजमान है, आज लगता है कुछ न कुछ कोई विशेष बात है, क्योंकि वह उनकी अभिन्ना है, उनकी अति प्रिया है, उन्हें उनकी मन की बात मालूम होती है ना, वो जगत जननी है। तो वो सब बातें समझ गई कि आज प्रभु एक अनोखी लीला करने वाले हैं। तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अचानक कुछ समय के पश्चात एक आवाज गूंजती है, एक शब्द सुनाई देता है, प्रहरी। द्वारपाल भाग करके भीतर आता है, नमस्कार करता है भगवान को। भगवान ने कहा सभी को आमंत्रित किया जाए। प्रहरी और इतना कह के अर्धोन्मिलित आंखें पुनः बंद हो जाती हैं। बेचारा प्रहरी कुछ समझ नहीं पाता है, सभी को आमंत्रित किया जाए मतलब क्या है।
आज प्रभु कहना क्या चाहते हैं नहीं समझ पाता है। वह भगवती पराम्बा जगत जननी श्री सीता जी की ओर देखता है, उनके चरणों की ओर देखता है। भगवती समझ जाती हैं कि यह बेचारा कुछ नहीं समझ पाया। आज प्रभु कहना क्या चाहते हैं। भगवती कक्ष से बाहर आती हैं, उसे प्रेम से समझाती हैं। समस्त नगरवासियों को बुलाना है, समस्त देशवासियों को बुलाना है, गुरुदेव वशिष्ठ को भी बुलाना है, मुनिराज गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी को भी बुलाना है, समस्त वेद पाठी ब्राह्मणों को, समस्त सैनिकों को, सारे नर नारी सबको बुलाना है। यह चर्चा क्षण मात्र में बिजली की तरह दौड़ गई पूरे सूचना तंत्र के अधिकारियों के पास में। तत्काल पूरे नगर को सूचित कर दिया गया कि आज अमुक समय प्रभु सबसे मिलना चाहते हैं। आज भगवान गुरु वशिष्ठ को वंदन करने नहीं गए, गुरु विश्वामित्र के पास भी नहीं गए, ब्राह्मणों का सम्मान करने भी नहीं गए, आज किसी के पास नहीं गए हैं। आज प्रेमातिरेक में भगवान प्रेम से बार बार रोमांचित हो रहे हैं, बार बार उनकी आंखों से आंसू बह रहा है, बार बार वो अधीर हो रहे हैं, प्रेम भाव में ही बिल्कुल डूबे हुए हैं। आज वह घड़ी आ गई, सब सारे नगरवासी, सारे प्रजाजन उस परिसर में, उस मैदान में इकट्ठे हो गए। सबके बैठने के लिए यथा योग्य व्यवस्था है, सबके लिए यथोचित आसन है। हाँ, बच्चे कहाँ बैठेंगे, नारियां कहाँ बैठेंगी, सभासद कहाँ बैठेंगे, सेठ जन यानी धनवान जो लोग हैं, नगर सेठ, वो कहाँ बैठेंगे, ब्रह्मचारी बटुक ब्राह्मण जो हैं, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों के जो बालक हैं गुरुकुल से आए हुए, वो सब कहाँ बैठेंगे, गुरुकुल के आचार्य कहाँ विराजमान होंगे, सब की व्यवस्था है। मुनि विश्वामित्र कहाँ बैठेंगे, वशिष्ठ जी कहाँ बैठेंगे, सब की यथोचित व्यवस्था है। भगवान का सिंहासन अलग लगा है, भगवती पराम्बा का आसन उनके वाम भाग में है। अचानक सबके देखते देखते भगवान उस सभागृह में प्रवेश करते हैं भगवती पराम्बा के साथ में। साथ में श्री लखनलाल जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, पीछे पीछे हनुमान जी महाराज भी चल रहे हैं। सब लोग अपने अपने आसन को ग्रहण कर लिए। वहां पहुंच करके थोड़ी देर के लिए भगवान की आंखें पुनः बंद हो जाती हैं, अर्धोन्मिलित हो जाती हैं और प्रेमाश्रुधारा बहने लगती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता है कि आज आखिर प्रभु कहना क्या चाहते हैं। भगवान प्रेम में हैं तो सबके सब प्रेम भाव से विह्वल हो जाते हैं, सबके सब प्रेमाधीर हो जाते हैं। सारा सभा भवन, सारे देशवासी जितने भी वहां विराजमान हैं, सब के सब रोमांचित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, सबका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो रहा है, सब के सब आनंदित हो रहे हैं। कोई किसी को कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, न कोई कुछ सुनने की स्थिति में है। अचानक मेघ गंभीर नाद सुनाई देता है, एक वाणी प्रस्फुटित होती है, फूटती है। हे मेरे प्रिय देशवासियों, हे नगर के वासियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूं जो ममता पूर्वक कही जाती हो। मैं कोई ममता रख करके, अर्थात मैं किसी कोई मेरा है, कोई पराया है, इस भाव से कुछ नहीं कहूंगा। ममता के भ्रम में फंस करके नहीं कह रहा हूं यह बात। मैं निर्मम निष्काम असंग होकर के इस समय अपने स्व स्वरूप में स्थित होकर के यह बात कह रहा हूं। ध्यान से सुनो। और बोलते हैं मैं किसी प्रभुता में आकर के भी कोई बात नहीं कह रहा हूं, मतलब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई राजा हूं और तुम लोग प्रजा हो, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, इस भाव से भी नहीं कह रहा हूं। तो कैसे कह रहे हैं? प्रेम पूर्वक कह रहे हैं।
और कहते हैं कि मैं कोई अनीति वाली बात भी नहीं कहूंगा जो जीवन के लिए अहितकारी हो। इतना कह के फिर कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो आप सभी लोग, और वही करो जो आप लोगों को अच्छा लगे। देखो, उत्तम उपदेष्टा के लक्षण भी यही है। उपदेष्टा अपनी बात को कह देता है और श्रोता को स्वतंत्र कर देता है कि भैया तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे। भगवान भी है, अब भगवान तो भगवान है भाई, तो वो भला मध्यम और निकृष्ट कोटि के उपदेष्टा कैसे हो सकते हैं? वो तो उत्तमोत्तम हैं, उत्तम से भी उत्तम उपदेष्टा हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। तो कहते हैं मैं जो कुछ कह रहा हूं अनीति वाली बात नहीं कहूंगा, अहंकार में आकर के नहीं कहूंगा, किसी ममता में फंस करके कोई बात नहीं कहूंगा। मैं निर्मम निष्काम असंग होकर के नीति पूर्वक वेद आदि धर्म ग्रंथों के आधार पर ऋषि मुनियों द्वारा निर्धारित जो सत्य ज्ञान है, जो सत्य का संदेश है, जो जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति का संदेश है, उसी को कहूंगा। लेकिन आप लोगों को, आप सुनो मेरी बात और सुन करके जो अच्छा लगे वो करो। आगे बोलते हैं, मेरा सेवक और मेरा प्रिय वही है जो मेरे अनुशासन को मानेगा। आगे एक सूत्र और जोड़ते हैं, कहते हैं कि यदि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो आप सबके लिए हितकर न हो, कोई अनीति युक्त वचन यदि मेरे मुख से, यद्यपि संभव नहीं है, रामो द्वैर न भाषते, राम कभी दोबारा नहीं बोलते हैं, अर्थात राम को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। राम सत्य संध हैं, राम हमेशा सत्य बोलते हैं, वो कभी असत्य भाषण करते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो त्रिकाल सत्य बोलते हैं, वो हम ऐसा सत्य बोलते हैं जो त्रिकाल आबाधित है। उनकी वाणी, उनका वचन कभी असत्य और मिथ्या नहीं होता है। फिर भी वो कहते हैं, अब ऐसा राजा कहां मिलेगा, फिर भी कहते हैं कि यदि मान लो आप सबकी दृष्टि से यदि मैं कोई अनीति युक्त वचन कह दूं, तो हे भाइयों, हे नगरवासियों, हे मेरे प्रिय देशवासियों, आप सब मुझे निर्भय और निसंकोच होकर के, भय और संकोच का त्याग करके आप लोग मुझे वर्ज देना, रोक देना, बोल देना कि हे प्रभु आप गलत हैं। यहां पर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कहते हैं कि यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बहुत बड़ा जब भाग्य उदय हुआ है तब यह मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा देवता, ऋषि, मुनि, वेद आदि सदग्रंथ बताते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। बोलते हैं यह जो मनुष्य शरीर है यह साधनों का केंद्र है, अर्थात ये साधना के लिए मिला हुआ है, यह मोक्ष पाने के लिए मिला हुआ है, यह प्रेम प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, यह स्वरूप बोध के लिए मिला हुआ है, यह ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, यह योग को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है, यह कर्तव्य निष्ठ होने के लिए मिला हुआ है, यह निर्मम निष्काम असंग होने के लिए मिला है शरीर। कहते हैं पाई न जेहि परलोक समारा। इस शरीर को पा करके भी जो लोग अपने मृत्यु के पश्चात जो जीवन यात्रा है, यदि उसको सुरक्षित न कर लिया, उसको न बना लिया, उसका अनुभव न कर लिया, तो कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। कहते हैं सो परत्र, अत्र माने यहां, पर मतलब वहां, यानी इस लोक में और इस लोक के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जो जीवन है, यहां और वहां दोनों जगह पर वह दुखी होता है, दुख भोगता है। सिर धुनि धुनि पछताए,
समय बीत जाने के पश्चात यदि साधन नहीं किया गया मोक्ष के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं कि मत्था पीट पीट करके वह आदमी पछताएगा, रोएगा, दुखी होगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, वो बार बार समय को, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा था इसलिए मैं साधन नहीं कर सका, ईश्वर की कृपा नहीं रही, ईश्वर सहायता नहीं किया, इसलिए हमने साधन नहीं मैं कर पाया, नहीं छूट सका, नहीं मोक्ष को प्राप्त कर पाया, गुरु ने कृपा नहीं किया, और कर्म का ही दोष है, क्या करें। इस प्रकार का दूसरों को दोषारोपण करेगा वह, और बार बार पश्चाताप कर करके वह दुखी होता रहेगा, जबकि यह उसका आरोप मिथ्या होगा, झूठा होगा। आगे कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। बोलते हैं, हे प्रिय नगरवासियों, इस मानव शरीर का जो उद्देश्य है, जो फल है, वह विषय भोग कदापि नहीं है। क्यों? क्योंकि विषय भोग तो पशु पक्षी इत्यादि अन्यान्य योनियों में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सब जगह सब सुख उपलब्ध है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प, स्वर्ग लोक तक के भी जिन सुखों की चर्चा है ना, वह भी अल्पकालिक हैं, क्षणिक हैं, अंत में वह भी दुखद है, दुखदाई है। क्यों? छीड़े पूणे मर्त्यलोकम विशंति, पूणे कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। जो कामी लोग हैं, जो कामना वाले लोग हैं, वो स्वर्ग की कामना करते हैं, बड़े बड़े यज्ञों को करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, परंतु छीड़े पूणे मर्त्यलोकम विशंति, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः इसी मृत्यु लोक में आकर के जन्म लेना पड़ता है। मतलब भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु का ये चक्र ऐसा है कि यदि तुमने पुण्य कर्म करके स्वर्ग को भी प्राप्त कर लिया, स्वर्ग के भी सुख को प्राप्त कर लिया, विषय को प्राप्त कर लिया, वह भी जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो तुम पुनः इसी धरती पर आ जाओगे और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। तो बोले वह भी अल्पकालिक है, इसलिए स्वर्ग की कामना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ विष लेही। कहते हैं कि यह मानव शरीर पा करके जो मूढ़ लोग विषयों में अपने मन को लगाते हैं, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं अपने पास में उपलब्ध अमृत के कलश को, मतलब हाथ में अमृत का घड़ा है, ये उपमा दे रहे हैं कि अमृत के कलश को, भरे हुए कलश को उलट दिया और उसमें विष को भर लिया, जहर को इकट्ठा कर लिया और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पलट सुधा ते सठ विष लेही, मतलब आप वैसे भी अपने जीवन को देख लो, आदमी जितना जो कुछ भी कमा रहा है ना, धनार्जन कर रहा है, कहां खर्च हो रहा है? खाने, सोने, स्त्री पुरुष का भोग और घूमने, इन्हीं बातों में उसके जीवन की पूरी कमाई व्यय हो रही है। कितने ऐसे लोग हैं, आप अपने जीवन को उठा करके देखना, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई का, जिनके आय का अधिकांश भाग परमार्थ के लिए प्रयोग होता हो, दीन दुखियों की सेवा के लिए होता हो, साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए होता हो, गौ सेवा के लिए होता हो, देश सेवा के लिए होता हो, जिनको आवश्यक है उनकी सेवा के लिए किया जाता हो। ऐसे कितने लोग हैं, आप अपने जीवन को उठा करके देखना कि आप अपनी संपत्ति का कितना भाग लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए व्यय करते हैं और कितना सारा भाग आप अपने भोजन, वस्त्र, आवास और मनोरंजन में खर्च करते हैं। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि नर तन पाए, यह मानव शरीर को पा करके विषय मन देही, जो लोग विषयों में मन को अपने लगा रहे हैं, खाने भोगने में ही लगे हुए हैं,
क्योंकि ये भोग तो कुकर शुकर योनियों में भी उपलब्ध है, प्राप्त है। अन्य 84 लाख योनियों को भोगते भी आए हैं। इस मानव शरीर को पा करके पुनः अगर उसी भोग में मन को लगा रहे हैं तो ऐसे जीवन का क्या महत्व है। पलट सुधाते 60 बिसले ही, वो अपने इस साधन धाम मोक्ष के द्वार रूपी अमृत को उलट करके और जन्म मृत्यु के चक्र रूपी बंधन और विष को इकट्ठा कर रहे हैं। कहते हैं ताहि कबहु फल कहै कि कोई, गुंजा ग्रहै परसि मन खोई। कहते हैं हे देशवासियों, तुम ही लोग बताओ, भला उसको अच्छा कौन कहेगा जो व्यक्ति अपने पास की पारस मणि को खो करके और चिरमिटी यानी गुंजा के बीजों को इकट्ठा करता हो। गुंजा आप जानते होंगे, जिसको घुंघची भी बोलते हैं कहीं कहीं। वो लाल और काला भी होता है, केवल काला भी होता है, केवल सफेद भी होता है, 3-4 प्रकार का होता है वह घुंघची। एक बेल होती है, उसमें फलियां आती हैं, तो उसी को गुंजा भी कहते हैं। तो कहते हैं कि भला उसको कौन अच्छा कहेगा जो व्यक्ति अपने पास के पारस मणि को खो करके और गुंजा को इकट्ठा करता हो, घुंघची को इकट्ठा करता हो। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के लोग हैं, यानी अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, 4 प्रकार की सृष्टि है, माने 4 प्रकार की उत्पत्ति है। जलचर, थलचर, नभचर यानी जल में रहने वाले, धरती पर रहने वाले, और नभ में यानी आकाश में उड़ने वाले। तो बोलते हैं कि ऐसे जो सृष्टि है वो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। यह जीव अर्थात ये मनुष्य उन सभी योनियों में भ्रमित यानी विचरण करता रहता। एक शरीर छोड़ता है, दूसरे में जाता है, दूसरा छूटता है, तीसरे में जाता है, तीसरा छूटता है, चौथे में जाता है। इस प्रकार बार बार अनेक अनेक योनियों में जन्म ले रहा है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहते हैं कि समय, कर्म, संस्कार और गुण, इनका जो एक घेरा है, एक जो चक्र है, जैसा कर्म करता है वैसा संस्कार बनता है, जैसा संस्कार बनता है वैसा पुनः फिर कर्म करता है, और तीनों गुण तो होते ही हैं, सत रज तम। इनसे ये जो गुण काल कर्म और गुण और स्वभाव रूपी जो ये माया चक्र है, इसी में काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इसी चक्र में वो बार बार फिर रहा है। कबहु की कर करुणा नरदेही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। परमात्मा ने करुणित होकर के यह शरीर दिया है और उन्होंने किसी प्रकार की कामना के लिए, मतलब कोई स्वार्थ भाव से नहीं दिया यह शरीर, बिना हेतु के दिया है। अहेतु की कृपा है ये परमात्मा की। नर तनु भव बारिध को बेरो। कहते हैं कि यह शरीर जो है ना, ये जो परमात्मा ने दिया है, नर तनु भव बारिध कहूं बेरो, मतलब यह बेड़े के समान यानी पार लगाने के लिए नौका के समान है। किस नदी में पार करने के लिए? तो बोलते हैं भव सागर रूपी नदी। वही जो काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे का जो चक्र है, जो भंवर आवर्त चल रहा है बार बार। बोलते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बोले यह शरीर जो है इस भवसागर रूपी पार जाने के लिए नौका के समान है। और मैंने, अब देखो यहां वहां तो कहा कि कबहु कर करुणा नर देही देत ईश बिन, वहां ईश मतलब किसी, ऐसा सुनने में लगा कि जैसे किसी अन्य ईश्वर ने दिया, लेकिन यहां स्पष्ट, अब चूंकि आज प्रेमा भाव में है ना, तो कभी कभी वो योग माया उनकी जो है वो कभी कभी वो स्वयं विस्मृत हो जाती है कि अब क्या करना है। तो लीला वाला पार्ट और
भगवत्ता वाला पार्ट, दोनों कभी कभी मिल जाता है। अब यहां सीधे कह रहे हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अरे ये मेरी अनुग्रह है। माने जिस ईश्वर ने यह शरीर बिना हेतु के अहेतु की कृपा पूर्वक दिया है, बोले वह मैं ही हूं। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये जो शरीर मिला है ना, ये उस नौका को धकेलने के लिए, पार जाने के लिए जिस हवा की, वायु की जरूरत है ना, वह मेरी कृपा रूपी वायु है। कर्णधार सद्गुर दृढ़ नावा, बोलते हैं उस नौका का खेवैया कौन है, उसको पार लगाने वाला कौन है। वो जो दृढ़ नौका है, जिस नौका के लिए वायु रूपी कृपा मेरी प्राप्त है, यह शरीर रूपी जो नौका है, उसको पार करने के लिए, इस भवसागर से पार जाने के लिए उसका खेने वाला कौन है, खेवैया कौन है, उसको नाविक कौन है उसका, तो बोलते हैं गुरु, सद्गुरु ही उस नौका को पार लगाने का काम करेगा। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। फिर कहते हैं दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, बोलते हैं कि ऐसा दुर्लभ समागम को पाकर के भी, ऐसी व्यवस्था को पाकर के भी, अर्थात ये मानव शरीर मिल गया, मेरी अनुग्रह रूपी वायु प्राप्त हो गई है, अनुकूलता प्राप्त हो गई है मेरी कृपा से, हाँ, और सद्गुरु भी प्राप्त हो गया है। बोलते हैं इतना सब हो जाने पर भी, कहते हैं जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गत जाए। कहते हैं इतना सब कुछ होने पर भी, ऐसी व्यवस्था प्राप्त होकर के भी, ऐसा संयोग प्राप्त करके भी, जो व्यक्ति विषयों से मन को हटा करके इस साधन धाम रूपी नौका को गुरु के संरक्षण में, मेरी अनुग्रह के वायु के सहारे इस भवसागर को नहीं पार कर लेता है, विषयों में अपने मन को लगा देता है, तो कहते हैं कि वह कृतघ्नी है। भगवान की उस कृपा का, उस किए हुए का, उस जो उपकार था प्रभु का, परमात्मा का, ईश्वर का, जो उन्होंने, या मैंने, जो मेरा उपकार था, मैंने कृपा पूर्वक ये शरीर जो दिया था, उस उपकार का कृतघ्नी हो गया, वो कृतज्ञ नहीं रहा। जिसके लिए मैंने शरीर दिया, उसने उसका उपयोग करके अपने आप को इस भवसागर से पार न कर लिया, तो कहते हैं वह कृतघ्नी है, वह मंद बुद्धि है, वह आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है, अर्थात पुनः वह उसी 84 चक्र में जाएगा, बार बार दुखी होगा। भगवान भी दुखी हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि हाय, मैंने ये शरीर दिया, सद्गुरु रूपी नाविक मिल गया, मानव शरीर रूपी नौका मिल गई, मेरी कृपा रूपी वायु प्राप्त हो गई, इसके बाद भी अगर विषय में मन दिया, तो कहते हैं वह आत्महत्या की गति को प्राप्त हुआ, अर्थात उसने अपना बड़ा नुकसान कर लिया, अब फिर 84 लाख की चक्र में जाएगा। जो परलोक यहां सुख चाहूं, तो मम वचन मान्य दृढ़ गहूं। कहते हैं कि अगर तुम यहां पर भी और परलोक में भी, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी सुख चाहते हो तुम लोग, तो मेरी बात को, मेरे वचनों को सुन करके दृढ़ता पूर्वक इसको ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुत गाई। कहते हैं कि यह मार्ग अत्यंत सुलभ है, सुगम है। कौन सा मार्ग? मेरी भक्ति का मार्ग। कहते हैं श्रुति स्मृति सब में इसका वर्णन है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। अब चूंकि भगवान उपदेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, भगवान क्यों चाहेंगे कि उनका प्यारा मानव, उनका मनुष्य उनसे विमुख हो जाए? ऐसा तो नहीं चाहेंगे। वही भगवान देखो गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
तू सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान को मनुष्य प्रिय है ना। अहित की कृपा पूर्वक मानव शरीर मिलता है ना, और दिया है प्रभु ने, परमात्मा ने। तो कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, जो ज्ञान मार्ग है उससे भी मोक्ष मिलता है। हालांकि आगे जो चर्चा बताएंगे भक्ति प्राप्ति के लिए, वही सारे गुण ज्ञान मार्ग के लिए भी लगते हैं। लेकिन अब चूंकि भगवान है तो भगवान ये कैसे सह सकते हैं कि उनका भक्त उनसे विमुख हो जाए, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति आसान है ना, और ज्ञान को थोड़ा क्लिष्ट बता दिया। यद्यपि क्लिष्ट नहीं है, आगे जो लक्षण बताएंगे, जो साधन बताएंगे, वो सब साधन और लक्षण, उन्हीं लक्षणों से ज्ञान अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, स्वरूप बोध भी होता है। और उन्हीं लक्षणों से भक्ति, यानी भक्ति और ज्ञान के लिए अलग अलग कुछ नहीं चाहिए। उसमें भी निर्मम निष्काम संगता चाहिए, इसमें भी निर्मम निष्काम संगता चाहिए। पर चूंकि भगवान बोल रहे हैं तो भगवान ये क्यों चाहेंगे कि उनका भक्त उनके प्रेम से वंचित हो जाए, उनसे अलग हो जाए, उनसे विमुख हो जाए? ऐसा तो नहीं चाहेंगे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। बोले वो अगम है, माने इतना जल्दी प्राप्त नहीं होता है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। और बोलते हैं उसमें तमाम प्रत्युह, माने रुकावटें बहुत हैं उसमें, अनेक प्रकार की। साधन कठिन, उसकी साधना थोड़ी कठिन है, यद्यपि कठिन नहीं है। और मन को रोकने के लिए कोई आप चूंकि देखो मनुष्य को ये आदत पड़ी हुई है ना कि वह यह में मन को लगाता है। बोले यह मेरी पत्नी, यह मेरा बेटा, यह मेरी नौकरी, यह मेरा शरीर, यह मेरा मकान, यह मेरा, यह में मन को लगा रखा है ना। तो फिर वो बोलता है यह मेरा भगवान। जैसे यह पत्नी थी, यह बच्चा था, यह गुरु था, यह शिष्य था, वैसे ही बोले यह भगवान। तो यह यानी दृश्य रूप से साधन शुरू करना उसको ज्यादा सुगम थोड़ा पड़ता है। क्यों? दृश्य में तो फंसा ही है। इसी भाव से भगवान वहां कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग आसान है, अर्थात परमात्मा को मान करके साधना जो आरंभ किया जाएगा, प्रेम का मार्ग, वो थोड़ा आसान है। यद्यपि आसान कुछ नहीं है, ना प्रेम आसान है, यानी ना भक्ति मार्ग आसान है, ना ज्ञान मार्ग, और कठिन भी नहीं है। जिसको प्राप्त करना है उसके लिए आसान है, और जिसको विषयों में मन देना है उसके लिए ना ज्ञान मार्ग आसान है, ना भक्ति मार्ग आसान है ना। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बोलते हैं ये जो भक्ति है ना, वो स्वतंत्रता पूर्वक की जा सकती है। उसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य उपकरण की जरूरत नहीं है। ये जरा गंभीर बात है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बोले इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? बोले सत्संग। सत्संग ही भक्ति को प्राप्त करने का उपाय है। अब ये सत्संग का अर्थ केवल बातचीत करना नहीं, सत्संग का अर्थ है गुरु के द्वारा जिस गुरु और वेद आदि धर्म शास्त्रों के आधार पर जिस सत्य का निर्णय हो, उस सत्य को स्वीकार करना, उसमें आस्था करना, उसके विपरीत आचरण का त्याग कर देना भक्ति है। उसको धारण कर लेना मतलब सत्संग है, और उसी से भक्ति उदय होती है, प्राप्त होती है। फिर कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, साधु संतों का संग। जब तक पुण्य का उदय ना हो जाए, पुण्य पुंज अर्थात पुण्य समूह, माने बहुत बड़े पुण्य का उदय जब तक ना हो जाए, तब तक साधु संतों का संग नहीं मिलता है। क्योंकि सत्संग संत के अधीन है। अब संत कौन है? जो स्वयं सत्य से अभिन्न है, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा को जान लिया है, अपने आप को जान लिया है, जो इस असत मिथ्या जगत के मोह माया से, ममता कामना तादात्म्य से छूट चुका है, इससे मुक्त हो चुका है, जो निर्मम निष्काम असंग हो चुका है, वह संत है। और ऐसे का संग जो है उसी को सत्संग कहते हैं। तो कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि नहीं संता। हाँ,
पुण्य का पुंज अर्थात पुण्य समूह पुण्योदय जब तक ना हो जाए तब तक ऐसे संत मिला नहीं करते हैं। और सत्संगति संसृत कर अंता, बोलते हैं कि ऐसे संतों का संग यदि मिल जाए तो संस्कृति अर्थात ये भव सागर संसार जो निरंतर संस्कृति संसार, इस संसार का अंत अर्थात वही काल कर्म स्वभाव गुण जो घेरा है ना, उस घेरे को तोड़ देता है। वो इस संस्कृति को नष्ट कर देता, अंत कर देता है, त्रिगुणातीत हो जाता है, वह कालातीत हो जाता है, वह संस्कार और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है वह। फिर कहते हैं पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, इस संसार में सबसे जो महान पुण्य है वो एक ही है, दूसरा नहीं। क्या है? मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। अब यहां कहते हैं कि मन क्रम और वचन से ब्राह्मण की पूजा की जाए। यहां ब्राह्मण शब्द जो विप्र शब्द है वो केवल जातिवाचक नहीं है, है ना। आप ये समझ लो कि केवल किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, जाति विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा। यहाँ उस विप्र की बात की जा रही है जो त्यागी है, तपस्वी है, वेद का ज्ञाता है, जिसका जीवन सद्गुण सदाचार परायण है, जो सुख सुविधा सम्मान से ऊपर उठ चुका है, जो निर्मम निष्काम असंग हो गया है, ऐसे व्यक्ति की यहाँ बात की जा रही है। बोलते हैं उसकी पूजा की जाए, अर्थात उसका संग किया जाए, उसका आदर सम्मान किया जाए, उसकी बात मानी जाए। और स्वाभाविक है, विद्वान की बात तो माननी ही चाहिए, सद्गुण सदाचारी की बात तो माननी ही चाहिए, जो सदाचार परायण है, और लोग मानते भी हैं, है ना। पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे दुज सेवा। कहते हैं कि उस पर जो है सारे ऋषि मुनि और देवता सब अनुकूल हो जाते हैं, जो ऐसे व्यक्ति की पूजा उपासना करता है, संग करता है। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति ना पावई मोर। बोले मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए एक और गूढ़ रहस्य बता देता हूं। वह क्या है कि शिव जी की भक्ति भी करनी पड़ेगी, शिव जी का भजन भी करना पड़ेगा। उनकी कृपा को प्राप्त किए बिना कोई मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। आगे कहते हैं कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जब तप जोग न जप तप मख उपवासा। बोलते हैं कि इस भक्ति, ये जो भक्ति का मार्ग है, जो सरल है, सुगम है, सुखद है, उसमें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए किसी योग साधने के लिए कोई आसन प्राणायाम मुद्रा नहीं साधना पड़ेगा। योग न जप, कोई किसी मंत्र का जप भी नहीं करना है। तप, कोई बड़ी भारी तपस्या भी नहीं करनी है। न तुम्हें दूधाहारी बनना है, न तुम्हें पर्वतवासी बनना है, न तुम्हें निराहारी बनना है, न तुम्हें वायुहारी बनना है, कुछ नहीं, कोई तपस्या की भी इसमें जरूरत नहीं है। योग न जप तप मख, कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान इत्यादि भी नहीं करना है, कोई उपवास व्रत इत्यादि भी नहीं करना है। योग न जप तप मख उपवासा। आगे बोलते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। बोले स्वभाव कैसा हो? कहते हैं सरलता हो, अर्थात जैसे भीतर हो वैसे बाहर हो जाओ। यद्यपि सुनने में तो बड़ी आसान लग रही है बात, सरल स्वभाव हो जाना, पर बहुत कठिन काम है। यदि आपको विषय प्रिय है तब आप भीतर बाहर एक नहीं हो पाओगे। भीतर कुछ और रहेगा, बाहर कुछ और रहेगा। और आप अपने जीवन को उठा करके देख लो, आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं में यह दुर्गुण एक बहुत बड़े कारण के रूप में है कि आप भीतर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। चाहे आप अपने पति पत्नी के साथ हों, चाहे पति के साथ हों, गुरु के साथ हों, शिष्य के साथ हों, मित्र के साथ हों, भाई के साथ हों, बहन के साथ हों, पुत्र के साथ हों, जिस किसी के भी साथ, समाज के साथ हों,
अलग चेहरा रखते हैं, भीतर कुछ और रखते हैं, बाहर कुछ और रखते हैं। ये सरलता नहीं, ये कुटिलता है। भीतर कुछ और, बाहर कुछ और, टेढ़ापन है, हाँ, दुराल छुपाव है। तो कहते हैं सरल स्वभाव, अर्थात मन में कुटिलता ना हो। स्वभाव कैसा हो? बोले सरल हो, हाँ, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। इसके आगे बोलते हैं यथा लाभ, परिश्रम करने पर जो भी तुम्हें उपार्जित हो जाए, अपनी शुद्ध सत्व गुण से कमाई गई जो संपत्ति है तुम्हारी, उसी में संतोष करो, उसी में जीवन निर्वाह करो। हाँ, सत्यता पूर्वक जो कुछ उपार्जन किया जाए उसी में संतोष किया जाए। तो बोलते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। आगे बोलते हैं मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं कहा विश्वासा। कहते हैं मेरा भक्त होकर के ही, यानी संसार में अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं परमात्मा का भक्त हूं, मैं रामोपासक हूं, मैं कृष्णोपासक हूं, मैं शिवोपासक हूं, मैं ईश्वर की आराधना करता हूं, ऐसी घोषणा भी कर दिया। मेरा भक्त भी कहला रहा है। मोर दास कहाई, और ऊपर से मनुष्य की आशा कर रहा है, मनुष्यों से कुछ पाने की आशा रखता है। बोले अगर वो ऐसा कर रहा है तो करई तो कहूं कहा विश्वासा। बोले अब यहां दो भाव है। बोलते हैं कि मैं उस पर विश्वास कैसे करूं, अथवा उसका मुझ में विश्वास कहां है। फिर यदि वो मुझे छोड़ करके, ईश्वर परमात्मा को छोड़ करके किसी मनुष्य से सुख पाने की आशा करता है, धन पाने की आशा करता है, तो बताओ भला कि मेरा विश्वास फिर कहां रहा। आगे बोलते हैं बहुत कहूं का कथा बढ़ाई। इतना सब बोलते बोलते भगवान थोड़े स्थिर हो गए, अब दृढ़ हो गए। बोले हे भाइयों, हे देशवासियों, अब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा भाषण लेक्चर देने की क्या जरूरत है। यही आचरण बस में भाई, इस आचरण के मैं बस में हूं। किस आचरण के? अब आगे सुनो। जिस आचरण के बस में भगवान है, परमात्मा है, बोलते हैं वैर न विग्रह, आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। वैर न विग्रह, आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। जो किसी से वैर भाव नहीं रखता है, अर्थात किसी को शत्रु नहीं मानता है। वैर न विग्रह, और जो किसी से अपने को अलग नहीं मानता है। लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। वैर न विग्रह, आस न त्रासा, जो किसी से कोई आशा नहीं रखता है, और जो किसी को दुख नहीं देता है, त्रसित नहीं करता है, त्रास नहीं देता, माने दुख नहीं देता है। सुखमय ताहि सदा सब आशा। बोले ऐसे मनुष्य के लिए सभी दिशाओं में सुख ही सुख है। वैर न विग्रह, आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। बोले अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। अनारंभ, जिसके जीवन से आरंभ खत्म हो गया, अर्थात जिसके जीवन की कामनाएं मिट गई हैं, अब यह करना है, अब यह करना है, अब यह करना है, ये समाप्त हो गया है। उसके सारे कार्य किसी एक के नाते शुरू होते हैं, अर्थात मुझसे ही सब काम शुरू। वो जो कुछ करता है वो मेरे लिए करता है। वो उसका कोई नया काम नहीं बचा, उसका आरंभ नहीं बचा है, उसका जो है सब अंत हो चुका। और उसके सारे कर्म मुझ में परिसमाप्त हो गए हैं। उसने अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दिया है। अनारंभ हो गया है। वो कुछ आरंभ नहीं करता, अर्थात उसकी अब कोई इच्छा ही नहीं है। अब बस केवल उसे कर्तव्य पालन करना है। जो जिम्मेदारी आ जाती है उसको वह पूरा कर देता है। अनारंभ। अनिकेत, बोले जो घर को अपना नहीं मानता है, अर्थात जिसका अपना कोई घर है ही नहीं, जो घर को अपना मानता ही नहीं है। सबको भगवान, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम्हारी। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नाथ, तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ तुम्हें समर्पित है।
अनारंभ अनिकेत अमानी, जो सम्मान की आशा नहीं रखता है, जो अपमान से भय, क्योंकि सम्मान की आशा रखोगे तो अपमान का डर तो रहेगा ही, इसलिए कहते हैं जो अमानी हो गया है। अमानी नाम मानदेयाम कीर्तनीय हस्ताहरी, है ना, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं उसमें। अर्थात जो अमानी मतलब जिसके भीतर निरभिमानता आ गई है, जो अपने को दीन नहीं मानता है, जो अपने को अभिमानी नहीं मानता है, अपितु अपने को भगवान का मानता है कि मैं परमात्मा का हूं, जो अमानी है। माने दीनता भी एक प्रकार का अभिमान है ना, और अभिमान तो अभिमान है ही है, यानी अपने को छोटा मानना और अपने को बड़ा मानना दोनों ही अभिमान है। तो बोलते हैं वो अभिमान से मुक्त हो गया है। अनारंभ अनिकेत अमानी, बोले अनघ, वो पाप रहित है। पाप रहित का क्या मतलब यहां? क्या उसने कभी भूतकाल में पाप नहीं किया होगा? वो किया था, उससे भूल हुई थी, गलती हुई थी, लेकिन अब वह पुनः पाप कार्य नहीं करता है, अर्थात अब वो कर्तव्य का त्याग कर चुका है, न करने योग्य कार्यों को छोड़ चुका है, इसलिए वो अनघ है। अनघ अरोष, अब कोई रोष भी नहीं है किसी के ऊपर, कोई नाराजगी नहीं है उसके जीवन में, वो कभी किसी से नाराज नहीं होता है। दक्ष विज्ञानी, वह चतुर है, दक्ष है, वह हर कार्य को प्रवीणता पूर्वक करता है। हाँ, कर्म के परिणाम पर दृष्टि रखता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तब क्या होगा, कहीं ऐसा मुझसे कोई गलत कार्य ना हो जाए जो भगवत विरोधी हो, जो कर्तव्य विरोधी हो, जो धर्म विरोधी हो, जो शास्त्र विरोधी हो, जो समाज विरोधी हो, जो ज्ञान विरोधी हो, ऐसा कोई कार्य मुझसे ना हो जाए, वो ध्यान रखता है, इसलिए वो दक्ष है, चतुर है। वो विज्ञानी, वो वेद आदि धर्म ग्रंथों को सब जानने वाला है, यानी कर्तव्य विज्ञान को जानता है, धर्म विज्ञान को जानता है, आत्मविज्ञान को जानता है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तरण समता ही स्वर्ग अपवर्गा, बोलते हैं वह सदा हमेशा सज्जनों के संग में उसकी रति है, अर्थात वह साधु संत सज्जन सदाचारी पुरुषों का ही संग करता है, उन्हीं के संग में उसकी प्रियता है, विषयी लोगों के प्रति उसकी प्रियता नहीं है, जिसकी अब प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, सज्जनों के, संतों के, सत्संगी पुरुषों के, सदाचारी पुरुषों के संसर्ग में ही जिसकी प्रीति है। तृण समता ही स्वर्ग अपवर्गा, जिसको स्वर्ग और अपवर्ग तिनके के समान, अर्थात इस संसार और स्वर्ग लोक के सुने हुए भोगों के भी सुख, विषय सुख, उसे अब आकर्षित नहीं कर पाते हैं। जैसे रास्ते में आदमी चला जाता है, तमाम तिनके पड़े रहते हैं, कोई प्रयोजन नहीं रहता है, घास का तिनका पड़ा है तो पड़ा है, आगे आ गया तो आगे आ गया, उड़ गया तो उड़ गया, क्या फर्क पड़ता है, मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलते हैं ऐसा ही उसका जीवन होता है, उसका जीवन होना चाहिए। तरण समता ही स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। कहते हैं कि वो भक्ति मार्ग पर चलता है, भगवान को अपना मानता है, लेकिन उसके भीतर सठता नहीं है, वो अपनी बात को ही, जैसे मान लो अब कोई भक्ति मार्ग से चल रहा है तो कह रहे हैं कि मान लो कोई ज्ञान मार्ग का चलने वाला उससे अगर मिल जाए तो वो ये नहीं कहता है कि उससे कि तुम भी भक्ति मार्ग को ही अपनाओ, कोई हठ नहीं करता है, वो अपने मार्ग पर चलता है, लेकिन दूसरे के मार्ग का विरोधी भी नहीं है, वो दूसरे मार्गों का भी आदर करता है। दुष्ट तर्क सब दूर बहाई, हाँ, जो जितने भी प्रकार के कुतर्क हैं, जो साधन से विमुख करने वाले हैं, जो विग्रह और बैर उत्पन्न करने वाले हैं, जो रोष उत्पन्न करने वाले हैं, उन सबको वह अपने जीवन से त्याग देता है। आगे बोलते हैं मम गुण ग्राम नाम रत, बोले मेरा वो गुणगान करता है और मेरे नाम का जप करता है। नाम रत माने निरंतर जप करता है, एक तो है जप और एक है निरंतर। जप तो बोले सुबह में 1 घंटा अपना जप लिया नियम से डेली, बोले नहीं, वो निरंतर जप करता है, जप उसका अभिन्न अंग बन गया है, उसकी वाणी, उसकी जिह्वा निरंतर मेरे नाम जप में लगी रहती है।
मम गुण ग्राम नाम रत, मेरे गुणों और नाम के गान में उसकी जिह्वा निरंतर लगी रहती है। गत ममता मद मोह, बोले ममता और मोह को छोड़ करके लगी रहती है। मेरा गुणगान वो करता है, लेकिन वो किसी प्रकार के ममता और मोह को रखे बिना करता है। ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह, बोले ऐसे भक्त का, ऐसे मनुष्य का, ऐसे साधक का सुख वही जान सकता है जो निर्मम निष्काम असंग होकर के इस स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से मुक्त होकर के जो परानंद को यानी अपने स्वस्वरूप में स्थिर होकर के परमानंद को जिसने प्राप्त कर लिया हो, वही उस सुख को जान सकता है। साधारण विषयी लोग उस सुख को नहीं जान सकते हैं। इतना कह करके भगवान की आंखें पुनः अर्धोन्मिलित हो गई, सभा एकदम निशब्द हो गई, सबके सब शांत हैं, सबके सब भाव विभोर हैं। अब चूंकि भगवान ने उपदेश किया है तो सबके सब लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया है, सब ने आत्मसात कर लिया उसको, और सब लोगों ने प्रभु की आत्मीयता का प्रकटीकरण करने के लिए, अपने भावों को बताने के लिए जय जयकार कर रहे हैं। अयोध्यानाथ की जय, साकेताधीश की जय, सर्वेश्वर श्री राम की जय, इस प्रकार का जय जयकार कर रहे हैं। हम लोग भी उनकी जय जयकार कर लेते हैं। सर्व समर्थ प्रभु भगवान श्री राम को बार बार नमस्कार करिए, उनका जय जयकार करिए। आप सभी का जीवन उनकी कृपा करुणा से इस दुर्लभ शरीर को पाकर के आप भी अपने इस साधन धाम रूपी शरीर को मोक्ष प्राप्ति रूपी लक्ष्य में लगा लें, परमात्मा प्राप्ति रूपी लक्ष्य में लग जाए, आपका यह मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाए। इसी सद्भावना के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा और सद्भावना है। आशा करता हूं कि यह प्रसंग आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, हितकर लगा हो, रुचिकर लगा हो। आप चाहो तो अपने मित्रों को भी साझा कर सकते हो, भेज सकते हो, उन्हें भी सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हो। ना चाहो तो तुम्हारी मौज है, तुम स्वतंत्र हो। तो सर्वत्र विद्यमान उन्हीं सर्वसमर्थ प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।